हेलो एवरीवन, टुडे इज़ आवर डे 14 ऑफ 21 डे पाइथन सीरीज। आज हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। अब तक हमने लूप्स, कंडीशंस एंड जितने भी हमारे इफ एल्स एलिफ होते हैं या हमारे जितने भी टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, ये हमारे जितना भी होता है हम ये अब तक कवर कर चुके हैं, जो कि हमारा बेसिक्स हो जाता है। तो अब हम मेन आते हैं कि हम फाइल को हैंडल कैसे करते हैं, हम फाइल को ओपन कैसे करें पाइथन में। हमें कोई भी फाइल एडिट करनी है हम वो कैसे कर सकते हैं, या हम फाइल के अंदर कैसे उस फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, या हम कैसे उस फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं, कंटेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, हम कुछ भी करें फाइल के साथ तो हम वो कैसे कर सकते हैं। हमारी दो तीन फाइल्स पे काम होता है, जैसे CSV फाइल होगी, बाइनरी फाइल होगी, TXT फाइल होगी। हम ऐसे बहुत सारी फाइल्स पे काम कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं। फाइल को ओपन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम देखेंगे कि फाइल को हम ओपन ओपन कैसे करें। तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, हमें ओपन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो TXT फाइल और CSV फाइल को ओपन करने के लिए हम बताएंगे, जैसे हमारा होता है एक R मोड, जिसमें हम लिखते हैं R से क्या होता है, सिर्फ रीड। वो सिर्फ हमारी फाइल को रीड करेगा। अगर हमें कोई भी रीड करके हमें कुछ भी आउटपुट चाहिए तो हम वो करा सकते हैं, हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, हम उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। और रीड मोड के टाइम पे हमारा जो कर्सर होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है। मतलब कि जैसे हम R मोड यूज़ करेंगे तो हमारा कर्सर फाइल के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएगा। देन हमारा आता है W मोड। W मोड में होता है हमारा राइट मोड। राइट मोड में ये करता है, अगर हमारी कोई भी फाइल क्रिएट नहीं हो रखी होती तो उसको क्रिएट कर देता है, एग्जिस्ट कर देता है उस फाइल को। मतलब जैसे हम किसी फाइल को हम डालते हैं W मोड में और वो फाइल अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उसको एग्जिस्टेंस में ले आता है। एंड W मोड से हम उस फाइल को बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब वो क्या करता है, ओवरराइट कर देता है फाइल को। जैसा आप देख सकते हैं हमारा होता है राइट ओनली, जिसमें होता है ओवरराइट्स फाइल इफ़ इट एग्जिस्ट एल्स क्रिएट अ न्यू फाइल। वो करता है अगर उसके अंदर कोई भी कंटेंट है तो वो करेगा W, मतलब कि वो उस कंटेंट को ओवरराइट कर देगा। जैसे उसमें लिखा हुआ है पहले से ही माई नेम इज़ संभव, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ W मोड यूज़ करके आई एम इन UPES, तो वो उस चीज़ को राइट करके माई नेम इज संभव की जगह वो लिख दे आई एम इन UPS। जितना ये हमारा टेक्स्ट है सिर्फ उतने ही टेक्स्ट तक, ये हम अब आगे अभी अपने क्लासेस में देखेंगे। देन हमारा आता है ए मोड। ए मोड होता है हमारा अप एंड ओनली। ये हमारा जो डाटा होता है ये उसको लास्ट में ऐड करता है। R मोड में और W मोड में जो हमारा कर्सर होता है वो होता है स्टार्टिंग में, लेकिन ए मोड में हमारा कर्सर होता है लास्ट से हमारा कर्सर स्टार्ट होता है, जिसमें कि वो उस चीज़ को ऐड करता है, डाटा को और ऐड करता है। ये बेसिकली राइट करता है लेकिन उसको ऐड भी कर देता है। जैसे मतलब जितना भी डाटा है हमें कोई भी डाटा ऐड कराना है, जैसे मेरे को कराना है माई नेम इज संभव के बाद आई एम इन UPS, इस चीज़ को ऐड कराना है उसमें, तो मैं अपेंड मोड यानी कि ए मोड का यूज़ करूँगा। तो इसमें होता है कि अपेंड ओनली एड्स डाटा टू एंड क्रिएट फाइल इफ डजेंट एग्जिस्ट। ये फाइल को क्रिएट कर देता है अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। और R मोड में अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो एरर शो कर देता है कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। देन हमारा आता है R मोड, R प्लस मोड, W प्लस मोड एंड A प्लस मोड। R प्लस मोड में होता है कि रीड एंड राइट, वो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम फाइल को रीड कर सकते हैं और साथ साथ राइट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उसमें एरर शो कर देगा। W प्लस मोड भी सेम होता है, रीड एंड राइट, लेकिन वो क्या करता है उस फाइल को ओवर राइट कर देता है, लेकिन अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको न्यू क्रिएट कर देता है। R प्लस में वो न्यू क्रिएट नहीं करता और एरर शो कर देता है। एंड A प्लस मोड में रीड एंड अपेंड, यानी कि वो रीड करता है देन अपेंड भी करता है, लेकिन इसमें जो हमारा पॉइंटर होता है वो लास्ट में होता है। अगर हमें रीड करनी है तो ये क्या, हमें पहले इसका क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर स्टार्टिंग में लेके जाना पड़ेगा। ये हम और नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, आज हमारा बेसिक्स है। तो और हमारा जो जितना आर बी प्लस डब्ल्यू पी प्लस ए बी प्लस, ये सारा हमारा बाइनरी मोड्स होते हैं। ये सेम होता है लेकिन हम बी से मतलब कि ये हमारा बाइनरी में होता है। तो बाइनरी फाइल को खोलने के लिए या उसके अंदर कोई भी चेंजेस करने के लिए हम ये बी मोड्स यूज़ करते हैं। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे R मोड एंड W मोड एंड A मोड। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास एंड डे 14। तो हमारा है, हम सबसे पहले करेंगे कि हम फाइल को राइट कैसे कर सकते हैं। अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम कैसे करें, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो उसको ओवर राइट कैसे करेगा, आज हम ये देखते हैं फर्स्ट अपने एग्जाम्पल में। तो फाइल हमने एक वेरिएबल बनाया, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन। ओपन से हमारा क्या करेगा, ओपन सिंटैक्स हमारा क्या करता है कि किसी भी फाइल को ओपन करने का काम करता है कि हम पाइथन में उसको ओपन कर सकें। देन ओपन, ये हमारा फाइल का नेम है demo.txt। ये फाइल हमारी वहीं प्रेजेंट होनी चाहिए जहाँ पर हमारा, अब ये पाइथन है, पाइथन का जो हमारा प्रोग्राम है ये वहीं पे ही है जहाँ पर हमारी फाइल होनी चाहिए। अदरवाइज़ हमें यहाँ पर इसका पाथ देना पड़ेगा कि हमारा उस फाइल का पाथ क्या है। तो demo.txt, फिर हम यूज़ करेंगे कोमा, देन हम यूज़ करेंगे W का मतलब है हम राइट मोड में यूज़ करें। अगर हम यहाँ पर R लिख देते तो वो रीड मोड हो जाता है, A लिख दे तो A मोड हो जाता है, अपेंड मोड हो जाता है। तो हम यहीं से ही मोड को डिसाइड करते हैं, लेकिन ये सब हम लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर।
कि जैसे हमारा फाइल का नेम भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर है एंड देन डब्ल्यू भी हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, ये सब हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखेंगे। देन हमारा आता है अगर हम कैसे उस चीज़ को राइट कर सकते हैं। हमारा है फाइल डॉट राइट, जो हमारा सिंटेक्स है, हमने जो उस फाइल को ओपन किया था, उस फाइल को ओपन करने के बाद उस पूरी फाइल के कंटेंट को हमने एक फाइल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। देन हमने क्या किया है, फाइल डॉट राइट, जो उस फाइल का वेरिएबल था जिसके अंदर वो सारा डाटा था, उसके साथ हमने डॉट राइट एक सिंटेक्स यूज़ किया है, जिसमें कि हम ये लाइन राइट करा रहे हैं। उस लाइन का मतलब है वेलकम टू पाइथन फाइल हैंडलिंग, /n मतलब कि नेक्स्ट लाइन। फिर है फाइल डॉट राइट, हमने दोबारा अगेन यूज़ किया ताकि हम उसको फाइल को राइट दोबारा उसको राइट करने, तो क्या होगा, दिस इज़ अ डे 14 एंड /n यानी कि दोबारा नेक्स्ट लाइन। फाइल डॉट क्लोज, फाइल डॉट क्लोज लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस जो वेरिएबल है जो उसकी फाइल थी, जो हमने उसको ओपन किया था और वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, अगर हम उसको क्लोज नहीं करेंगे तो वो अच्छे से अपडेट नहीं हो पाएगी या वो कोई एरर शो कर देगी। इसलिए क्लोज हमारा एक बेसिकली इसलिए होता है ताकि हम प्रिकॉशंस ले पाएँ, ताकि हमारा वो कोई भी एरर शो ना करे या हम पहले ही उस चीज़ से बच के रहें। देन हमारे प्रिंट डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। Subscribe my channel and press the bell icon for more updates and regular videos for coding and Python. Thank you so much. जैसे ही मैं इस चीज़ को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं डाटा रिटर्न सक्सेसफुली, डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। और आप एक चीज़ और नोट करेंगे, मेरी जितनी भी यहाँ पर ये थी इनमें एक एक्स्ट्रा हमारी जुड़ चुकी है जो है demo.txt। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा आप देख सकते हो इसने इसमें ऐड कर दिया वेलकम टू पाइथन फाइल हैंडलिंग, दिस इज़ डे 14। ये हमारी एक नई फाइल ऐड हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही मैंने राइट मोड किया था हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन राइट मोड में क्या करता है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो न्यू फाइल क्रिएट कर देता है उसके अकॉर्डिंग। देन .txt से वो हमारी फाइल हुई है। .txt में हमारा ये सारा जितना भी हमने ऐड किया था, /n हमारा नेक्स्ट लाइन था, तो नेक्स्ट लाइन में ये 3 लाइन इसने क्रिएट की हैं, वेलकम टू पाइथन फाइल हैंडलिंग, दिस इज़ डे 14। तो ये इसने क्रिएट किया पूरा। देन हम इसने प्रिंट कर दिया डाटा रिटर्न सक्सेसफुली, ये इसने कर दिया। अब आता है कि हम उस डाटा को रीड कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली रीड करने का जो हमारा था वो था आर मोड में, कि हम उसको रीड करें। तो जैसे ही हम आर मोड यूज़ करते हैं, हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आर मोड यूज़ करेंगे। फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, हमने उसी फाइल को ओपन किया demo.txt जो अभी हमने क्रिएट की है, कोमा आर मोड। हमने सिर्फ आर मोड में ओपन किया है तो सिर्फ रीड कर पाएगा, उसको राइट नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता बेसिकली ये। तो कंटेंट इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट रीड। डॉट रीड हमारा एक ऐसा सिंटेक्स है जो उस पूरी चीज़ को, उस पूरी फाइल को रीड कर लेगा। उस पूरी फाइल को रीड करके जितना भी उसका सारा कंटेंट है वो इस कंटेंट नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। देन प्रिंट फाइल कंटेंट, देन ये इस जो भी इसके अंदर स्टोर हुआ कंटेंट के अंदर इसने उसको प्रिंट कर लिया। जैसे फाइल जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर इसने फाइल को ओपन किया राइट मोड में, देन कंटेंट में इसने ऐड किया है जो उसने रीड किया। उसके बाद इसने कंटेंट को रीड करवाया, मतलब कि उसको जितना भी था उसको प्रिंट किया। देन उसके बाद फाइल डॉट क्लोज उसने करके अपनी फाइल को बंद कर दिया। हम जैसे इसको रन करते हैं आप देख सकते हैं वेलकम टू पाइथन फाइल हैंडलिंग डे 14, ये इसने प्रिंट करके दे दिया। तो जितना भी हमारा कंटेंट था उस फाइल के अंदर, उसने सबसे पहले क्या किया, एक वेरिएबल फाइल के अंदर उसको रीड मोड में ओपन किया। देन उसके बाद उस कंटेंट को डॉट रीड करके उस फाइल को रीड किया एंड कंटेंट नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। देन प्रिंट कंटेंट, ये हमारा जो सिंटेक्स था इसकी वजह से हमारा सारा कंटेंट प्रिंट हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं कि हम अपना अपेंड कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। हम जैसे इसी फाइल के अंदर अपेंड करके देखते हैं, हमें कोई भी एक लाइन आगे अपेंड करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो अपेंड करने के लिए हमारा बेसिकली होता है फाइल इज इक्वल्स टू ओपन demo.txt ए मतलब कि हमने इसको सबसे पहले अपेंड मोड में ओपन किया। अपेंड मोड में जो हमारा ओपन हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे कर्सर कहाँ पर होगा, कैसे क्या होगा। जैसे हमने डब्ल्यू मोड में ओपन किया या आर मोड में ओपन किया तो हमारा कर्सर होगा डब्ल्यू के आगे, मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही हम अपना ए मोड यूज़ करते हैं, ए मोड में हमारा बिल्कुल लास्ट में कर्सर होता है, यानी कि थर्ड लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में, जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट पोजीशन होगी। अगर हम कोई भी चीज़ अपेंड करते हैं तो वो लास्ट से अपेंड होती है, लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ रीड या राइट करेंगे तो बिल्कुल स्टार्ट से राइट करेंगे। अगर मैं दोबारा इस फाइल को रीड उसमें डब्ल्यू मोड में ओपन करता हूँ तो डब्ल्यू मोड में ओपन करने के बाद ये उस पूरी फाइल को ओवर राइट कर देगा, और जो भी इसके अंदर था उस सब को ओवर राइट करके इस, जैसे कि मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ आई एम संभव, तो वो इतना बाई चांस इतने में आया मेरा, तो इतने में ही करेगा, बाकी चीज़ को सेम रखेगा, उसको चेंज नहीं करेगा। जहाँ तक वो फाइल मेरा साइज़ है, फाइल का साइज़ है जो मैं नई फाइल अपलोड करूँगा, उस साइज़ के हिसाब से ही वो अपना प्लेस लेगा, बाकी स्पेस को ऐसे ही छोड़ देगा। तो इसमें था मेरा ए मोड। ए मोड में मैं करता हूँ फाइल डॉट राइट मतलब कि उसने राइट किया। देन अपेंडिंग न्यू लाइन /n, ये लाइन वो अपेंड कर देता है नेक्स्ट। देन फाइल डॉट क्लोज, इसने फाइल को क्लोज कर दिया।
अब जैसे ही मैं अपेंड करूँगा तो इसने अपेंड किया अपेंडिंग न्यू लाइन, तो मेरी एक जो लाइन होगी वो यहाँ पर आ जाएगी अपेंडिंग न्यू लाइन, यानी कि थर्ड लाइन में मेरी एक लाइन आ जाएगी। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, डाटा अपेंडेड सक्सेसफुली, और मैं इस चीज़ को ओपन करता हूँ, अब देख सकते हो इसमें मेरा आ चुका है अपेंडिंग न्यू लाइन, क्योंकि मैंने उसको अपेंड किया है। अगर मैं राइट करता यही चीज़ तो वो यहाँ पर राइट कर देता बिल्कुल स्टार्टिंग में। अपेंड में मेरा कर्सर लास्ट में था, इसलिए लास्ट में ही उसने लाइन को अपेंड किया। सो ये था हमारा अपेंड के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं कि हम लाइन बाय लाइन कैसे उस चीज़ को रीड करवा सकते हैं। किसी भी चीज़ को रीड लाइन बाय लाइन करना हो, या हमें जैसे ये बोला है कि हमारी सारी लाइंस चेक करें, कौन सी लाइन कौन से वर्ड से स्टार्ट है, कैसे क्या है, तो हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। तो एक लाइन को रीड करना है, एक लाइन को कैसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि रीड जो डॉट रीड है हमारा, वो तो पूरे कंटेंट को रीड कर देता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे आर मोड में। हमने यहाँ पर demo.txt आर यूज़ किया, जिसमें इसने फाइल को ओपन किया है। देन प्रिंट रीडिंग लाइन बाय लाइन, देन इसने एक फॉर लूप चलाया है, लाइन इन फाइल प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप। इसने क्या किया है, एक वेरिएबल है लाइन इन फाइल, यानी कि इसने फॉर लूप चलाया फाइल के ऊपर, फाइल यानी कि जितना भी इसका कंटेंट था, और जो लाइन है इसका, ये लाइन है। देन इसने प्रिंट किया लाइन डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप हमारा बेसिकली उस चीज़ के लिए था कि जितने भी आगे पीछे के स्पेसिस थे ये उन सबको हटा देता है। तो उन सबको हटाने के बाद ये क्या करेगा, इस फाइल को इसने क्लोज कर दिया, और जितनी भी लाइंस थी, लाइंस को लाइन बाय लाइन इसने रीड किया। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हो इसने मेरे को लाइन बाय लाइन, ये वेलकम टू पाइथन हैंडलिंग, दिस इज डे 14 अपेंडिंग न्यू लाइन, ये इसने लाइन बाय लाइन प्रिंट कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ मेरी एक लाइन रीड हो तो मैं इसमें करूँगा, लाइक मैं फर्स्ट वाले में ही चेंजेस करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही मैं इसमें क्या करता हूँ, अगर हमें कोई भी एक लाइन रीड करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारा जो डॉट रीड होता है वो क्या करता है, सारी लाइंस को रीड कर लेता है। अब मैं चाहता हूँ मेरी एक ही लाइन रीड हो, तो उसके लिए मैं करूँगा डॉट रीड लाइन। रीड लाइन से क्या होगा, ये सिर्फ मेरी एक लाइन रीड करके कंटेंट के अंदर सेव कर देगी, और उस कंटेंट को हम प्रिंट करवाएंगे। जैसे ही मैं इसको करता हूँ, आप देख सकते हो इसने जो मेरी पहली लाइन थी डॉट रीड लाइन की वजह से मेरी पहली लाइन प्रिंट हो चुकी है, वेलकम टू पाइथन फाइल हैंडलिंग। तो ये था हमारा फाइल हैंडलिंग का बेसिक्स, जिसमें हमने यूज़ किया आर मोड, डब्ल्यू मोड, ए मोड। जो हमारा सबसे मेन चीज़ होती है इसमें होती है ये चीज़, आर हमारा क्या करता है, हमारा कर्सर कहाँ पर होता है, आर प्लस में हमारा कर्सर कहाँ पर होता है, और वो क्या चीज़ हमारी करता है, रीड एंड राइट करता है। देन डब्ल्यू मोड, डब्ल्यू प्लस मोड, ए मोड में हमारा कर्सर कहाँ पर होता है। मेन जो इसमें से हमारा आता है फाइल हैंडलिंग में से यही आता है कि हम किस केस में कौन सा मोड यूज़ करेंगे, कैसे हम उसको ओपन करेंगे, किस केस में हम इसका कर्सर कहाँ पर लेके जाएंगे, कैसे क्या होगा। तो हम इसका मोर एडवांस को नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हमने यही पढ़ा मोड्स के बारे में, हम फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर डे 14 कोड assignment and notes are available on my GitHub page. Go there and you can go through them. I have pinned the link in my comment section. Thank you so much and stay connected for more videos.